छोटकन के प्रणाम और ये सब बड़कन लोगन के गोड़ लागतानी। तो जैसा कि आप सब ने थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो फैसिनेटिंग फैक्ट्स पर होने वाला है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि अंत में मैं आपसे पूछूंगी एक सवाल। तो आज का फैसिनेटिंग फैक्ट होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के जीवन के बारे में। सर अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनका जन्म जनवरी 23, 1814 में लंदन, इंग्लैंड में हुआ। ये ब्रिटिश ऑफिसर थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। 19 की उम्र में इन्होंने बंगाल इंजीनियर्स को ज्वाइन किया और 28 साल इन्होंने ब्रिटिश सर्विस को दिए। और इस सर्विस के दौरान, अपने इस करियर के दौरान, इनकी मुलाकात जेम्स प्रिंसेप से हुई, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री और कॉइन्स में अलेक्जेंडर के इंटरेस्ट को जगाया। ये समृद्ध भारतीय विरासत के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे और भारत के अतीत के बारे में जानने की इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। वो ब्राह्मी भी जानते थे, जो कि भारत की प्राचीन लिपि थी। उनको भारत के अतीत में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने बौद्ध स्मारकों यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट जो होता है ना, उसका पूरा डिटेल में जाकर सर्वे किया और बहुत सारी जगहों पर खुदाई भी करी, जिसमें से सांची और सारनाथ भी एक थे। कुशीनगर, तक्षशिला, महाबोधि, जो कि ये सब बिहार में शामिल था। 1837 में कनिंघम ने सबसे पवित्र बौद्ध मंदिरों में से एक वाराणसी यानी बनारस के बाहर सारनाथ में खुदाई की और वहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ मिली, स्कल्पचर्स के चित्र बहुत ध्यान से, सावधानी से बनवाए गए। फिर उन्होंने क्या किया, 1850 में सांची में खुदाई करी, जो भारत की सबसे पुरानी मॉन्यूमेंट की जगह है। उन्होंने 1854 में बुक भी लिखी जिसका नाम था द भिलसा तोप, जो कि फर्स्ट सीरीज अटेम्प्ट था बुद्धिस्ट हिस्ट्री को खोजने का। और इतना सब कुछ करने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि इंडियन मॉन्यूमेंट की खुदाई और कंजर्वेशन की देखरेख के लिए एक परमानेंट बॉडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्हीं के एफर्ट की वजह से 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ। इन्होंने कई बुक्स भी लिखी, जिनमें से द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ये 1871 में लिखी गई, और दूसरी 1879 में द स्तूपा ऑफ भारूत लिखी। इन वर्षों में उन्होंने इंडियन कॉइन्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन कर लिया, जिनमें से सबसे अच्छा ब्रिटिश म्यूजियम में ने खरीदा। और 1885 में वो सर्वे से रिटायर होने के बाद उन्होंने खुद का एक न्यूमिस्मैटिक यानी मुद्रा शास्त्र को समर्पित कर दिया। और इस सब्जेक्ट पर उन्होंने 2 बुक्स भी लिखी और उन्हें 1887 में नाइट की उपाधि भी दी गई। और नवंबर 28, 1893 में इनकी डेथ हो गई लंदन, इंग्लैंड में। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम की जो हिस्ट्री है उसको जानने की शुरुआत, हिस्ट्री को समझने की शुरुआत उन्होंने बनारस से की थी। और जहाँ जहाँ भी अलेक्जेंडर कनिंघम जाते थे ब्रिटिश आर्मी के साथ, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में तो वो जानना बिल्कुल भी नहीं भूलते थे। तो क्या आप अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में इतना कुछ जानते थे? अगर जानते थे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको ये बताना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और मैं इसका आंसर आपको दूंगी नेक्स्ट फैसिनेटिंग फैक्ट्स की वीडियो में। अरे कहाँ जा रहे हैं? चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करिएगा? अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा भी नॉलेज बढ़ा है तो लाइक तो बनता है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखते रहिए एडिफिकेशन सीकर, इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। दिस साइड केशा कुशवाहा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।